में गिल्ली, मचा दे हल्ला, गली मोहल्ला, अरे बोल दे हल्ला। जीत का चौका लगा है, अब जीत के पंच का इंतजार है। तो मैच होना है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम जीत कर आए हैं। थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान ने जो है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त प्रदर्शन दिया और उसके बाद टीम इंडिया ने 7 विकेट से जो है ये वर्ल्ड कप की चौथी लगातार जीत दर्ज की बांग्लादेश के ऊपर, और एक तरफा जीत। और इस जीत की जो सबसे बड़ी बात थी वो थी विराट कोहली। जबरदस्त शतक उन्होंने लगाया, 97 गेंदों में 103 नाबाद और 48वां शतक। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान के शतकों के रिकॉर्ड से ओडीआई के सिर्फ एक शतक दूर बराबरी करने से। लेकिन इस शतक के रिकॉर्ड और सचिन के रिकॉर्ड को हम अभी फिलहाल बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देश की, और भारत के लिए ये चौथी लगातार जीत और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर हम बरकरार, बराबर के पॉइंट्स हैं न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन नेट रन रेट की वजह से हम दूसरे नंबर पर और न्यूजीलैंड नंबर 1 पर 1.8 और हम 1.6। लेकिन आज एक जबरदस्त प्रदर्शन, पहले गेंदबाजों का। आप 256 पर रोक देते हैं, ऑल आउट कर देते हैं बांग्लादेश की टीम को। हमारे गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 मैचेस में सामने वाली टीम को 200 तक नहीं पहुंचने दिया, और अब देखिए क्या शानदार गेंदबाजी। आज बांग्लादेश को सिर्फ 256 पर ऑल आउट किया। और उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो 41.3 ओवर में यह मैच अपने कब्जे में किया। ये वो 4 तस्वीरें हैं। चेतन जी की छोटी सी प्रतिक्रिया भी यहां पर मैं लूंगा, उसके बाद इस मैच का विश्लेषण और पूरी रिपोर्ट आपके सामने। पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर पाकिस्तान को पटका, धोबी पाट दिया मैं सही कहूंगा, और उसके बाद अफगानिस्तान को रौंदा और आज बांग्लादेश को धो डाला। और अब बारी न्यूजीलैंड की है। ये एक बड़ा कांटे का मैच होने वाला है, लेकिन उस कांटे के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उस कांटे को कैसे निकाला जाए अपनी राह से। फिलहाल इस जीत पर चेतन जी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि लाजवाब जीत, लाजवाब परफॉर्मेंसेस, और ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो लाजवाब फील्डिंग। समीप, ऐसी क्रिकेट देख के ना दिल खुश हो जाता है। जीत का चौका, मैं तो हर समय कहता हूँ ना, हर मैच जीत के आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं आपको 9 सीढ़ियाँ चढ़नी है और उसके बाद 2 सीढ़ियाँ और चढ़नी है, तो 11 सीढ़ियाँ, 11 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज चौथा दिन आपका पूरा हुआ है। और लेकिन जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट, मतलब सबसे मज़ा पता क्या आ रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स को, इंडियन प्लेयर्स को पॉजिटिव क्रिकेट खेलते देख के। आप गेंदबाजी करें, आप गेंदबाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन, फील्डिंग की आपने बात की, आज तो कमाल के कैचेस पकड़े, और बल्लेबाजी तो ऐसी हो रही है, रोहित शर्मा से शुरू करें, शुभमन गिल, और उसके बाद सारा कंट्रोल, कहते हैं ना एक पिलर की तरह विराट कोहली वहाँ खड़े हैं, उनके आसपास टीम घूमती जा रही है और परफॉर्म कर रहे हैं। और ये मतलब चेज मास्टर इसलिए नहीं कहा जाता, और चेज करना सबसे मुश्किल होता है क्रिकेट के अंदर, और बखूबी करते हैं विराट कोहली। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आज हम बात करें चेज की, 257 रन बनाने थे, और अगर आप पार्टनरशिप देखें तो ओपनिंग साझेदारी 88 रनों की, उसके बाद विराट कोहली 44 रनों की दूसरे विकेट के लिए, तीसरे विकेट के लिए कोहली और अय्यर, दूसरे विकेट के लिए कोहली और गिल 44, और तीसरे के लिए 46 कोहली और अय्यर, और चौथे विकेट के लिए नाबाद 83 रनों की साझेदारी कोहली और केएल राहुल के बीच। क्या लाजवाब विकेट कीपिंग। लेकिन शुभमन गिल भी रनों में शुमार हो गए, आज अर्धशतक उन्होंने भी लगा दिया, और रोहित शर्मा की भी लाजवाब बैटिंग देखने को मिली, 2 रन से अर्धशतक चूक गए, लेकिन टीम जीत गई, कप्तान खुश है, चौथी जीत का चौका लग गया है। और बात करेंगे कोहली की थोड़ी सी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी चेतन जी। और अगर इसको थोड़ा सा हम डीप डाइव करें, यानी कि एक गहरा गोता लगाएं यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि विराट कोहली जैसा टेम्परामेंट, विराट कोहली जैसी टेक्निक हो सकता है कि बाकी बल्लेबाजों के पास हो, लेकिन ऐसा टेम्परामेंट, ऐसी मानसिक ताकत शायद किसी बल्लेबाज के पास पूरी दुनिया में नहीं है इस वक्त। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है समीप, जो आपने बात की, मतलब ऐसा टेम्परामेंट आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। और जैसे मैंने पहले कहा ना, चेस करना सबसे मुश्किल काम है, और वो जिस तरीके से वो चेस करते हैं, कैसे टीम आसपास उनके घूमती है, और आराम से, ऐसे लग रहा है क्रिकेट बहुत आसान होगी जब विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं। दूसरे बल्लेबाजों को आप देखो तो लगता है विकेट में बहुत कुछ है, और गेंदबाज चढ़कर गेंदबाजी कर रहा है। ये क्लास है विराट कोहली की, और जो उन्होंने मतलब हर मैच में, इस वर्ल्ड कप में तो तीसरा अर्धशतक बनाया उन्होंने, हर मैच में आपको जब वो आते हैं लगता है एक एंड बिल्कुल सुरक्षित है, दूसरे एंड से आप चलते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना, ये चीज़ आसान नहीं है, ये
आपको इतने सालों की मेहनत नजर आती है कि किस तरह आप टीम को मतलब खींच कर ले जाते हैं जीत की रास्ते के ऊपर। बिल्कुल, ये बिल्कुल विराट कोहली उस तरीके का खिलाड़ी हो गया है जैसे रेलगाड़ी का इंजन होता है। ये वो इंजन है जो पूरी ट्रेन को खींचता है और पूरी ट्रेन जो है, पूरी रेलगाड़ी जो है उसके साथ साथ चलती जाती है जिस दिशा में ये लेके जाता है। उस तरीके का खिलाड़ी है। रोहित शर्मा भी बहुत शानदार फॉर्म में है, पुराने वाले रोहित शर्मा दिख रहे हैं। लेकिन अगर विराट कोहली के थोड़े रिकॉर्ड्स के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको बॉलिंग पे पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन फिलहाल मैं अगर विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात करूं तो चेतन जी ने कहा कि इतने सालों से इतना लंबा सफर पहले तय करना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड आप बना सको। चौथा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पहले 4 मैचेस के बाद वो आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं चेतन जी। चौथा वर्ल्ड कप है, मजाक नहीं है चौथा वर्ल्ड कप खेलना। और उसमें भी देखिए 34 साल का विराट कोहली, बेस्ट स्टार्ट है पहले 4 मैचेस के बाद, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं पहले 4 मैचेस के बाद 2023 में। क्या कमाल की बात है, क्या कंसिस्टेंसी है इस बल्लेबाज की। तभी हर कोई कह रहा है कि भगवान का रिकॉर्ड ही तोड़ देगा। सचिन का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो विराट कोहली तोड़ेगा। ये जो स्टार्ट है, और एक और चीज, एक और रिकॉर्ड चेज करते हुए पहली बार शतक बनाया है वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने। चेज किंग कहा जाता है, लेकिन कमाल की बात देखिए ये भी रिकॉर्ड चौथे वर्ल्ड कप में आकर बनाया। लेकिन 4 वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट स्टार्ट है 4 मैचेस के बाद विराट कोहली का। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, मतलब कमाल की बल्लेबाजी की है। मतलब हम पीछे बात कर रहे थे कि पुल के ऊपर आउट हुए हैं, कई लोगों की कोई कहानी थी। समीप याद है आज सुबह मैंने क्या कहा था कि आप देखिए आज विराट कोहली एक भी बॉल को खेलेंगे नहीं, बॉल को छोड़ेंगे। मतलब आप अपनी गलती पे कितनी जल्दी काबू डालते हैं, काबू पाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी विराट कोहली। बिल्कुल, विराट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उतनी ही तारीफ आज हिटमैन रोहित शर्मा की भी करनी होगी। लाजवाब शतक, और इस वर्ल्ड कप में एक ऐसे रोहित शर्मा दिख रहे हैं जिसका हर कोई इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि रोहित ने अपने आप को खास तौर पर वर्ल्ड कप के लिए रोका हुआ था, अपने आप को लॉन्च करने के लिए। वो पुराना वाला रोहित फिर से दिख रहा है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजों की अगर बात ना करें तो ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। चलिए आपको हिंदुस्तान की गेंदबाजी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या शानदार और धारदार गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने की। टीम इंडिया के खिलाफ टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बल्लेबाजी का फैसला किया। टॉस जीतना बांग्लादेश के लिए बेहद फायदेमंद रहा। तंजीब हसन और लिटन दास ने आते ही भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगा दी। कप्तान रोहित को समझ नहीं आया कि कैसे इस जोड़ी को तोड़ा जाए। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर तरफ बेहतरीन शॉट्स लगाए। तंजीब और लिटन ने 14 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। मैच के 15वें ओवर में कप्तान रोहित ने कुलदीप को गेंद थमाई और कुलदीप की फिरकी में तंजीब हसन फंस गए और इस तरह भारत को पहला विकेट हासिल हुआ। तंजीब लिटन के बीच पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी हुई। पहला विकेट मिलने के बाद भारतीय गेंदबाजों का गदर शुरू हो गया। कप्तान नजमुल हसन 8 रन पर पवेलियन लौट गए। मेहदी हसन मिराज 3 रन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। तौहीद हरदय 16 रन पर पवेलियन लौट गए। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी थे, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह ने आकर स्कोरबोर्ड को थामा। मुशफिकुर और महमूदुल्लाह ने छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हुए टीम के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया और इस तरह बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर 256 का स्कोर खड़ा किया। तो चलिए, आपने सारी रिपोर्ट्स देख ली, लेकिन फिलहाल हम आपसे इजाजत लें। इससे पहले हम बता दें कि अगली बार हमारी और आपकी कब मुलाकात होगी। कल दोपहर 1:30 बजे इंडिया टीवी पर प्रीव्यू शो, एकदम सारे अपडेट्स, पिच रिपोर्ट, पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मुकाबला है, मिस मत करना हमारा प्रीव्यू शो इंडिया टीवी पर 1:30 बजे। चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे दिन भर के इस विश्लेषण के लिए।